अस्सलाम वालेकुम। आज की जो नई वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी। इसमें आपके लिए डिफरेंट पोस्ट्स अवेलेबल हैं। इसके लिए सबसे पहली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट लीगल ऑफिसर। असिस्टेंट लीगल ऑफिसर के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए लॉ ग्रेजुएट, और इसके साथ साथ आपका 2 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 2 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एज लिमिट 25 to 35 है। नंबर ऑफ पोजीशंस 1 है और सिर्फ पंजाब के लिए है ओपन पोजीशन 1। प्राइवेट असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब है। असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन BA BSc सेकंड क्लास, और इसमें सब्जेक्ट भी बताए हुए हैं जिसमें मैथ होना चाहिए, स्टैट होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या फिर आपका कंप्यूटर साइंसेज होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है कि 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 50 वर्ड्स पर मिनट स्टैंडर्ड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और प्लस आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए MS ऑफिस में या फिर इंटरनेट ईमेल एडस्ट्रॉम में, और आपकी प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए कंप्यूटर यूजेज में। अच्छा जी, इसके लिए उन्होंने बताया कि प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी जिनकी जो क्वालिफिकेशन होगी ना वो इससे हायर होगी। लाइक किसी का अगर MA होगा तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है। पोजीशन 8 है जिसमें डिसेबल कोटा पे 1 है, सिंध रूरल की 2 हैं ओपन पे, सिंध अर्बन की 1 है, KPK की 2 हैं, बलोचिस्तान की 1 सीट है और फाटा की भी 1 सीट है। उसके बाद थर्ड है ऑफिस असिस्टेंट IT। उसके लिए आपकी 14 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए कंप्यूटर साइंसेज में, IT में या फिर CS में। 18 to 30 ईयर्स की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 159 नंबर ऑफ पोस्ट है जिसके लिए वो आगे हर डिस्ट्रिक्ट में भी गिवन है कि डिसेबल कोटा में भी 2 हैं, ओपन मेरिट पे 10 हैं, पंजाब में 52 है, पंजाब में वुमेंस की 7 हैं, पंजाब में माइनॉरिटी की 3 है, और ऐसे ही डिफरेंट गिवन है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसके बाद फोर्थ है असिस्टेंट एडमिन। इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए ह्यूमैनिटीज़ में, साइंस, कॉमर्स या कंप्यूटर में होनी चाहिए। C ग्रेड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके साथ साथ 6 वीक का बेसिक IT कोर्स भी होना चाहिए जो किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किया हो, या फिर आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। और अगर आपका इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का एडमिन क्लरिकल जॉब में विद 6 वीक बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स। 18 to 30 ईयर आपकी एज लिमिट है। 6 नंबर ऑफ पोस्ट है जिसमें ओपन मेरिट पे 1 है, सिंध रूरल की 2 है, सिंध अर्बन की 1 है, KPK की 1 है और बलोचिस्तान की भी 1 है। लास्ट है अकाउंट्स असिस्टेंट की जॉब। उसके लिए आपका BCom होना चाहिए विद ऑडिटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग। BCom ऑनर्स हो सकता है, BBA हो आपका, BBA फाइनेंस हो, BSBA होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और साथ साथ 6 वीक का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स भी होना चाहिए। 18 to 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। 53 है जिसमें डिसेबल कोटा पे 2 हैं, ओपन मेरिट पे 2 हैं, पंजाब में ज़्यादा हैं 21 हैं, और पंजाब में वमेन की 4 हैं अलग से। ऐसे ही सिंध में भी गिवन है, KPK में भी गिवन है, बलोचिस्तान में भी, फाटा में भी और आज़ाद कश्मीर में भी। ओके, आप लोगों ने जाके वेबसाइट विजिट कर लेनी है www.nts.org.pk। उधर जाके आपने अपना साइन अप कर लेना है, अपनी प्रोफाइल बना लेनी है, और वहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई फिजिकल फॉर्म वगैरह नहीं भेजना। इसके अलावा जो अगर आपने कोई भी डिग्री है ना आपकी, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपकी अभी तक डिग्री नहीं आई या आपके पास कोई रिजल्ट कार्ड नहीं है तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपको अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना वो देने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं। अगर आप रिजल्ट नहीं आया तो आप एलिजिबल नहीं हैं इसके लिए। फ़ोटोकॉपीज़ भी इस स्टेज पर रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा जो टेस्ट फ़ी होती है वो 1 to पोस्ट नंबर सीरियल जो पोस्ट नहीं 1 to 2 के लिए 650 रुपये है, और जो 3 to 5 है उसके लिए 575 रुपये हैं। इसके अलावा आगे दिया हुआ है कि कुछ कोटा के लिए अगर करेंगे तो, और फिर नेक्स्ट में आपकी एज रिलैक्सेशन वगैरह भी दी हुई है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। और इसके अलावा अगर आपने कोई भी चीज़ अगर गलत फिल किया या कुछ भी हुआ है तो उसके लिए उसमें जो होगा वो कभी भी आपका टर्मिनेट कर सकते हैं या आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा इसकी जो लास्ट डेट है उसकी है सैटरडे 13 अप्रैल 2024। इसके अलावा लास्ट में उन्होंने इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है कि तहरीरी इम्तिहान शुरू होने से पहले तमाम शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को जिन्हें तहरीरी इम्तिहान के लिए बुलाया जाएगा उनकी हाजिरी और शिनाख्त जो होगी वो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के जरिए होगी। तो अगर आपने अभी तक अपने फिंगरप्रिंट्स अपडेट नहीं किए हुए हैं नादरा में तो वो भी आप अपने अपडेट कर लें, क्योंकि तब अगर आपके ये अपडेटेड नहीं होंगे तो इसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।